हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसा देखा था कि कोई भी शख्स मॉन्स्टर वाले विषय के बारे में वेडनेसडे पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर भी वेडनेसडे ने ये ठान लिया था कि आज से जब जो भी हो ये अकेले ही सच का पता लगा लेगी। अब इसे आगे की कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ। जब वेडनेसडे अपने रूम में होती है, इसे एक अनजान शख्स का मैसेज नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि क्रैकस्टोन की सच्चाई जानना चाहती हो तो आधी रात को मुझे क्रैकस्टोन के जंगल वाले पुराने ठिकाने पर मिलो। जिसे पढ़कर वेडनेसडे फौरन ही इनेट के साथ जंगल पहुंचती है तो ये देखती है असल में ये सारा प्लान तो थिंग्स का था, सभी के साथ मिलकर वेडनेसडे को सरप्राइज देने का, क्योंकि आज वेडनेसडे का बर्थडे होता है। जिस पर यूं तो वेडनेसडे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये केक काटने के बजाय क्रैकस्टोन के पुराने खंडर में कोई सुराग ढूंढने लगती है कि तभी यहाँ पर वेडनेसडे की साइकिक पावर से वापस से इसे अपनी पूर्वज गुडी एडम दिखती है, जो कि वेडनेसडे को बताती है कि क्रैकस्टोन जो कि कई साल पहले गुडी एडम के हाथों मारा गया था, वो सभी आउटकास्ट के बच्चों से अपना बदला लेने के लिए वापस आ रहा है। कैसे और कब, ये जानने के लिए वेडनेसडे को ये एक जगह दिखाती है जहाँ पर इसे क्रैकस्टोन की वापसी का सबूत मिल सकता है। वहीं अगली सुबह रोज की तरह वेडनेसडे अपनी छानबीन में लग जाती है। तब हम जेवियर को देखते हैं जो कि सारे पुराने गिले शिकवे को मिटाकर वापस वेडनेसडे से बात करने पहुंचता है, जहाँ पर अभी भी चूंकि वेडनेसडे को जेवियर पर शक था, ये जेवियर का सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती है और यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल यूजिन को देखने पहुंचती है, क्योंकि मॉन्स्टर अटैक के बाद यूजिन कोमा में चला गया था और इस बात का जिम्मेदार वेडनेसडे खुद को मानती है कि काश वेडनेसडे ने यूजिन को अपने इस प्लान में कभी शामिल किया ही नहीं होता। तो दूसरी तरफ हम मेयर के ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि अपनी असिस्टेंट को गैरेट गेट्स के घर की तलाश लेने बोलता है, क्योंकि पिछले 28 सालों से वो घर बंद पड़ा था गैरेट गेट्स की फैमिली के गुजरने के बाद। पर कल रात मेयर जब उस रास्ते से गुजर रहा था, इसने उस घर की लाइट्स को ऑन देखी थी। तो इधर वेडनेसडे अपने एकेडमी से बाहर टाइलर के कैफे पहुंचती है, ये सोचकर कि चलो यहाँ पर तो कोई इसे बर्थडे के नाम पे तंग नहीं करेगा। पर जैसे वेडनेसडे चेयर पर बैठती है, यहाँ टाइलर इसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आता है जिस पर कि हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। और वेडनेसडे को मालूम पड़ता है कि असल में थिंग्स ने सबसे पहले टाइलर को ही बताया था, तभी तो कल रात टाइलर ने इनेट के हाथों केक भिजवाया था। अब ये छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं वेडनेसडे को इम्प्रेस तो कर ही रही थी, पर ये अपने सिद्धांतों के मुताबिक टाइलर के सामने ऐसा पेश आती है जैसे कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर ये गुडी के द्वारा दिखाए जगह की स्केच टाइलर को दिखाती है, ये पूछने के लिए कि ये जगह कौन सी है। जहाँ टाइलर के पास कोई जवाब ना पाकर वेडनेसडे जेवियर के पास उसके सीक्रेट रूम में पहुंचती है, जिसे देखकर जेवियर खुश हो जाता है। जहाँ बातों ही बातों में वेडनेसडे को ये मालूम पड़ता है कि जो चीजें या जो जगह वेडनेसडे अपने साइकिक पावर से देखती है, असल में उनमें से कुछ कुछ जेवियर को भी आजकल अपने सपने में आने लगी है। और ये स्केच वाली जगह भी जेवियर ने पहले ही बना कर रखी है, जो कि गैरेट्स गेट्स का पुराना बंगला है, वही बंगला जिसमें कि मेयर ने लाइट्स ऑन देखी थी। अभी इनकी बातें चल ही रही होती कि तभी थिंग्स को यहाँ वेडनेसडे की एक तस्वीर दिखती है, जो कि जेवियर ने बनाई थी, जिसे देखकर वेडनेसडे चुपचाप यहाँ से निकल जाती है और फिर बिना वक्त गवाए गैरेट्स के बंगले पर पहुंचती है। हाँ, वही गैरेट्स जिसके मर्डर के इल्जाम में गोमिस्टर को गिरफ्तार किया गया था। और ये बंगला तकरीबन 28 सालों से बंद पड़ी है, जिसके भीतर जैसे वेडनेसडे जा ही रही होती है, इसकी नज़र मेयर पर पड़ती है, जो कि गैरेट्स के घर के भीतर से निकल रहा होता है। तभी इसे शरीफ का कॉल आता है, जिसे रिसीव कर मेयर शरीफ को बताता है कि इसे असली कातिल का नाम मालूम पड़ गया है। डॉक्टर ने सुसाइड नहीं करी थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। तुम कैफे में मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में पहुंचकर कातिल का नाम बताता हूँ। अब ये सारी बातें छोड़कर वेडनेसडे यहाँ पर गैरेट्स के घर के भीतर जाने के बजाय चुपके से मेयर के डिक्की में छिप जाती है, ताकि ये भी मेयर और शेरिफ की बातें सुनकर असली कातिल तक पहुंच सके, क्योंकि उस कातिल का मॉन्स्टर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तभी तो उसने 32 साल पुरानी केस के चक्कर में वेडनेसडे का मॉन्स्टर पर से ध्यान भटकाना चाहा। वहीं आगे मेयर बस अपनी गाड़ी से निकलकर कैफे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आकर इसे कुचल देती है और घटना पर ही मेयर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वेडनेसडे एक बार फिर से शेरिफ से अपनी बात कहने की कोशिश करती है, पर एज यूजुअल शेरिफ इसकी बातों को इग्नोर कर वापस भेज देता है। तब एकेडमी में आने पर एक बार फिर से वेडनेसडे को प्रिंसिपल विम्स की डांट सुनी पड़ती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शहर में जितनी भी घटनाएं हो रही थी वेडनेसडे उसी जगह पर पाई जाती है। इसलिए प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को ये खास ऑर्डर देती है कि अब से वेडनेसडे एकेडमी के बाउंड्री के अंदर ही रहेगी। पर वेडनेसडे कहाँ रुकने वाली थी, ये विम्स की बात को इग्नोर कर सुबह होते ही टाइलर को कॉल कर आज रात डिनर के लिए पूछती है, जिसके बारे में शेरिफ को जैसे ही मालूम पड़ता है कि टाइलर वेडनेसडे से मिलने जा रहा है, ये टाइलर को वेडनेसडे या किसी भी आउटकास्ट की लड़की से दूर रहने की नसीहत देता है। और साथ ही इनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि असल में टाइलर की मॉम भी शेरिफ की पत्नी एक आउटकास्ट की ही थी,
जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होती है अब रात के 8 बजे, जब टाइलर के आने का वक्त होता है। इधर एकेडमी से बाहर निकलने के लिए वेडनेसडे झूठी पार्टी के नाम पर इनिट को भी अपने साथ ले लेती है। जहां टाइलर और इनिट को ऐसा लग रहा था कि वेडनेसडे बदल रही है, ये इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, पर असल में वेडनेसडे का इरादा तो कुछ और ही था। एकेडमी से बाहर निकलने के लिए इसने इनिट को बुलाया था और यहाँ से गैरेट के बंगले तक पहुँचने के लिए गाड़ी से इसने टाइलर को बुलाया था। यानी कि टाइलर और इनिट तो बस इसके लिए पपेट थे, जिन्हें वेडनेसडे ने गैरेट हाउस तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया है। पर वेडनेसडे के लिए भले ही ये लोग मैटर नहीं करते, पर टाइलर और इनिट अभी भी वेडनेसडे को दोस्त ही मानते, इसलिए चूंकि ये लोग बंगले के बाहर तक आ ही चुके थे, वेडनेसडे की मदद करने के लिए इसके साथ बंगले के अंदर भी चले जाते हैं। तब सबसे पहले तो वेडनेसडे को यहाँ के गराज में सेम वही ब्लू कार दिखती है जिसने कि मेयर को कुचला था, और साथ ही यहाँ की लाइब्रेरी में इन्हें क्रैकस्टोन की बड़ी सी पेंटिंग मिलती है, जहाँ पर बहुत सारी बुझी कैंडल भी होती है, जिसे टच करने पर यह गर्म था। इसका मतलब यह है कि यहाँ आज भी कोई आया था, यानी कि हर दिन यहाँ पर कोई तो है जो कैंडल जलाया करता है। पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि ये बंगला तो कई सालों से बंद पड़ा था और गैरेट्स का कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसने कि ये सारा काम किया होगा। अभी वेडनेसडे बस ये सब सोच ही रही होती कि तभी अचानक से यहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कि भागने के क्रम में वेडनेसडे को एक कमरा मिलता है, जहाँ पर वही सारे बॉडी के कटे भाग जार में स्टोर किया हुआ होता है, जो कि मॉन्स्टर ने अपने शिकार की बॉडी से गायब की थी। जिसे बस वेडनेसडे ठीक से देख ही रही होती है कि तभी मॉन्स्टर इनके पीछे इस कमरे तक भी पहुंच गया था, जिसे देखकर वेडनेसडे फौरन ही इनिट को लेकर बाहर निकलती है। तभी इन्हें यहाँ पर बाहर टाइलर भी घायल अवस्था में मिल जाता है, जिसे कि वेडनेसडे बस उठा ही रही होती है कि तभी अचानक से इनके पीछे जेबियर भी यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे का शक जेबियर पर और बढ़ जाता है कि ये आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचा, और अचानक से मॉन्स्टर भी कहीं गायब हो गया है। जिसके बाद ये लोग घायल टाइलर को लेकर इसके घर पहुंचते हैं। तभी इन्हें शेरिफ भी यहाँ देख लेता है, जो कुछ कहे इससे पहले ही वेडनेसडे शेरिफ को रिक्वेस्ट कर तुरंत ही अपने साथ वापस से गैरेट के बंगले पर पहुंचती है, शेरिफ को सारे सबूत को दिखाने के लिए। पर जब तक ये लोग यहाँ पहुंचते हैं, असली मुजरिम ने बड़े ही फुर्ती से यहाँ मौजूद सारे सबूतों को मिटा दिया था, और इस बार भी वेडनेसडे को खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता है। जहाँ अब सजा के तौर पर प्रिंसिपल विम्स जब वेडनेसडे को स्कूल के नियम तोड़ने के लिए इसे स्कूल से एक्सपेल करने वाली होती है, वेडनेसडे क्रैकस्टोन और अपनी तस्वीर वाली पेज प्रिंसिपल को दिखाकर खुद के लिए एक आखिरी मौका मांगती है अपनी बात को साबित करने के लिए, और फिर अपने कमरे में जाती है। तब ये देखती है कि वेडनेसडे की इस हरकत पर जहाँ की इनिट की जान अब जा सकती थी, इनिट वेडनेसडे से काफ़ी गुस्सा है और ये अब इस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जा रही है। ये बोलकर कि वेडनेसडे इस दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फिश लड़की है, जिसे सुनने के बाद आज वो पहली बार था जब वेडनेसडे को इनिट का यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब एपिसोड के आखिर में वेडनेसडे बैठकर एक बॉक्स को देख रही होती है, जो कि इसे गैरेट के बंगले पर मिला था। तभी इसके भीतर से वेडनेसडे की बहुत सारी डेली वाली तस्वीर निकलती है। इसका मतलब ये था कि मुजरिम जो भी है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वेडनेसडे से तो जरूर जुड़ा है, तभी तो मुजरिम की नज़र हर पल वेडनेसडे पर ही बनी हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जो है बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।